तभी हम देखते हैं कि श्रीमती एक रेस्टोरेंट में हेड सेफ की तरह काम करती है, मगर वहाँ के लोग भी श्रीमती को हर रोज यही कहते हैं कि तुम शादी कब कर रही हो, जिससे श्रीमती हर बार गुस्सा हो जाती थी। तभी उस होटल में एक आदमी श्रीमती को कहता है कि मैं इस होटल से रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सैलरी बहुत ही कम है और मैं एक बार में नौकरी करने जा रहा हूँ जहाँ मेरी सैलरी 2 गुनी ज्यादा है। श्रीमती भी क्या करती, उसकी भी सैलरी बहुत ही कम थी, इसीलिए अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए अपने मैनेजर को कहती है कि मैं काफी साल से इस होटल में काम कर रही हूँ, मेरी सैलरी थोड़ा बढ़ा दो। मगर मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद दूसरे दिन श्रीमती कोर्ट जाती है, जो पुश्तैनी घर का केस चल रहा था। तभी वहाँ पर उसके चाचा भी आ जाते हैं और श्रीमती को वसीयत नामक कागज दिखाता है, जो उस कागज पर लिखा था कि दादाजी ने पहले ही उस पुश्तैनी घर को उसके चाचा जी के नाम कर दिया था। श्रीमती ने चाचा जी से कहती है, इतना दिन से केस चल रही है और यह कागज अचानक से कहां से आ गया। इसके बाद श्रीमती उदास होकर घर आ जाती है और अपनी दादी जी को कहती है कि दादाजी ने तो उस घर को पहले ही केशव के नाम कर दी थी। उसके बाद यह सब कोर्ट जाते हैं, जहाँ जज वसीयत नामक कागज को देखकर कहता है कि उस जायदाद में श्रीमती का भी हक है, इसीलिए अगर उस घर को तुम बेच रहे हो तो इसे भी 4 लाख देने होंगे। और जज श्रीमती से कहता है कि और वैसे भी तुम्हारी चाचा उस पुश्तैनी घर को बेचना चाहते हैं, इसीलिए अगर तुम अपने चाचा को 38 लाख दे दिया तो यह घर तुम्हारा हो और तुम्हें 38 लाख 6 महीने के अंदर ही देना होगा, वरना वह घर फिर से तुम्हारे चाचा का हो जाएगा। अब श्रीमती सोच में पड़ जाती है कि 38 लाख 6 महीने के अंदर कैसे जमा करूंगी, मेरी सैलरी तो सिर्फ 12,000 है। इसके बाद श्री राम श्रीमती को कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर तुम्हें 38 लाख कमाना है तो तुम्हें यह 12,000 वाला नौकरी छोड़नी होगी और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होगा। मगर श्री राम ने इसे यह नहीं बताया था कि तुम्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। मगर अब श्रीमती ठान लिया था कि कुछ भी हो, अब मैं खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करूंगी, जिससे अपनी माँ को बताती है कि मैं 38 लाख कमा के चाचा जी के मुंह पे मारूंगी और वह घर वापस ले लूंगी। यह सुनते ही उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर 6 महीने के अंदर 38 लाख कहाँ से लाएगी। श्रीमती अपने माँ से कहती है कि मैं इस गांव में खुद का एक बार खोलना चाहती हूँ, जिससे उसकी माँ गुस्से से लाल हो जाती है। इसके बाद उसकी माँ डरी हुई थी कि अगर श्रीमती ने गांव में बार खोल दिया तो गांव के सभी शराबी हमारे घर के बाहर तमाशा खड़ा कर देंगे। मगर अब श्रीमती को बार बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए श्रीमती बैंक में लोन मांगने के लिए जाती है, मगर बैंक वाले भी लोन देने से मना कर देते हैं, जिससे श्रीमती परेशान हो जाती है कि अब मैं पैसों को कहाँ से लाऊंगी। तभी श्रीमती को याद आता है कि घर में उसकी माँ की गहने हैं। श्रीमती जल्दी से जाकर अपने माँ से उसकी गहने मांगती है और कहती है कि कुछ दिन गिरवी रख के फिर से तुम्हें वापस कर दूंगी। मगर उसकी माँ बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे श्रीमती अपने माँ से कहती कि मैं जैसे ही 6 माह कर अपने भाई को बताती है कि उसके घर वाले श्रीमती की शादी के बारे में सोच रहे हैं और तुम अभी तक उसे अपने दिल के बात नहीं बता पाए हो। अब श्रीमती किसी भी तरह पैसा जुगाड़ करके एक बार खोल लेती है, जिससे सभी गांव के लोग उसकी ही दुकान में जाते थे, जिससे श्रीमती की उस दुकान से इतनी कमाई हो रही थी कि कुछ दिन में वह 30 लाख कमा के अपने घर को ले सकती है। मगर गांव के औरतें बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि गांव में बार होने के कारण गांव के सभी आदमी दारू पीकर घर में झगड़ा करते थे, जिससे एक दिन गांव के सभी औरतें मिलकर उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिससे श्रीमती दूसरे दिन ही कंप्लेंट लिखने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। और जब श्रीमती कंप्लेंट लिख रही थी तो पुलिस वाले इसे बताते हैं कि कंप्लेंट में यह भी लिखो कि किस किसने तुम्हारी दुकान को तोड़ फोड़ कर दी थी। मगर श्रीमती उन सबका नाम नहीं लिखना चाहती, इसीलिए कंप्लेंट वापस ले लेती है और घर आ जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती, जब मेरी दुकान को गांव वाले तोड़फोड़ कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सब अपने ही थे। जिससे उसकी माँ श्रीमती को समझाती है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला, लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे, मगर तुम रुकना नहीं और तुम फिर से शुरू करो, गांव वालों को दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद दूसरे दिन ही श्रीमती गांव के सभी औरतों को बुलाती और उन सबसे कहती है कि मेरी दुकान 5 दिन से बंद है और क्या आपके पतियों ने अब तक शराब नहीं पिया है क्या। जिससे सभी औरतें चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब से गांव में दुकान बंद थी तब से गांव के सभी आदमी गांव से बाहर जाकर पी के आते थे। जिससे श्रीमती इन सबको समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह सब बाहर से पीकर आए तो उन सबके साथ रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है और यही गांव की दुकान में आए तो इन सबको कुछ नहीं होगा। मगर गांव वाले फिर भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए श्रीमती इन सबको कहती है, ठीक है, आज से मैं एक लिमिट सेट करूंगी, जो आदमी 5 पैग से ज्यादा लेता है मैं उसे 2 ही दूंगी। जिस गांव की औरतें इनकी बात को सुनकर सहमत हो जाते हैं और बार खोलने की फिर से इजाजत दे देते हैं और श्रीमती फिर से दुकान को खोल लेती है। और दूसरे दिन ही उसकी बहन कुमारी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मुझे संतोष से प्यार हो गया है और वह मुझसे शादी भी करना चाहता है, मगर मुझे पहले तुम्हारी शादी जरूरी है। अभिनव तुमसे बहुत ही प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे बहुत ही प्यार करती हो, इसीलिए जल्दी से अपने दिल की बात उसे बता दो। मगर इधर अभिनव कल ही शहर जाने वाला है, इसीलिए अपने दादाजी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर उसके दादाजी गांव को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उसके साथ जाने से मना कर देता है। और उसी रात को ही श्रीमती अभिनव को मिलने बुलाती है और श्रीमती अभिनव को अपने दिल की बात बता देती है, जिससे अभिनव बहुत ही खुश होता है। अभिनव श्रीमती से कहता है कि हम दोनों गांव में नहीं बल्कि हम दोनों शहर में शादी करेंगे और हम दोनों वही रहेंगे। मगर श्रीमती गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ मेरे लिए रुकोगे, मगर तुम तो शहर जाने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर अब श्रीमती की दुकान से कमाई बिल्कुल ही कम हो चुकी, क्योंकि श्रीमती ने दारू पीने की एक लिमिट सेट की हुई थी और अगर यह रूल नहीं हटाया तो अपने चाचा को वह 30 लाख नहीं दे पाएगी, क्योंकि 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। और एक दिन इसकी दुकान में एक स्पेशल गेस्ट आ जाता है जो रुमाल से ढका हुआ था। और एक दिन श्रीमती की दुकान पर एक पर्सनल गेस्ट आ जाता है जो अपने मुंह को रुमाल से ढका हुआ था और जब उसकी दुकान की कॉकटेल को टेस्ट करके कहता है कि मैंने इतना टेस्ट कोल्ड ड्रिंक में कहीं भी नहीं पिया है। यह कहते ही श्रीमती सोच में पड़ जाती है कि यह आवाज तो मैंने कहीं तो सुनी है और जैसे ही उसका रुमाल हटाती है तो यह शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि श्रीमती की यह फेवरेट एक्टर थी नानी, जिसे देखकर श्रीमती बेहोश हो जाती है। नानी बहुत ही मुश्किल से श्रीमती को होश में लाती है और उनसे कहता है कि तुम अचानक बेहोश कैसे हुई। तो श्रीमती कहती है कि मैं आपकी डाई हार्ड फैन हूँ। इसके बाद नानी उसके साथ सेल्फी लेता है और वह सेल्फी सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि दूर
दूर के लोग वह दुकान को जानने लगे थे जिससे श्रीमती की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी थी। मगर अब कुछ दिन बचे हुए थे और इतने दिन में 30 लाख कमाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए श्रीमती अपने चाचा जी से कहती हैं कि अगर तुम कह दो कि दादाजी की घर तुम नहीं बेचोगे तो मैं केस खुशी से मैं वापस ले लूंगी। मगर उसके चाचा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह घर इसे बेचना था। और तभी एक दिन श्रीमती के पिता घर वापस आ जाते हैं जिससे यह लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ ही श्रीमती और कुमारी की देखभाल करती थी। इसके बाद इसके पिताजी को पता चला यह लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जिससे दूसरे दिन ही अपने भाई से मिलने चला जाता है और उसे 30 लाख देकर घर श्रीमती की नाम कर देता है, जिससे श्रीमती बहुत ही खुश थी।